हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी जो आने वाला कंटेंट है वो आप तक आ जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें, हमारे सारे फ्यूचर वीडियोस आपको दिखते रहें। हम लोगों ने कल बात की थी हेल्थ की। व्हाट इज हेल्थ? तीनों तरीके से फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग टुगेदर इज क्लब्ड एज हेल्थ। अब हेल्थ में ही हम लोगों में एक और टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एड्स है या HIV जो है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एक कॉन्शियस बिहेवियर पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, ही शुड अवॉइड कि उसकी जो बॉडी है या उसकी जो भी मतलब एक तरीके से किसी भी तरह एड्स अगर ट्रांसमिट हो सकता है तो वो रोके। शेयरिंग ऑफ नीडल से लेके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेके, सेक्सुअल पार्टनर से लेके, सेक्सुअल एक्ट से लेके, एवरीथिंग हैज टू बी मॉनिटर्ड। अगर हम बात करें HIV की या एड्स की, ये ऐसे ही नहीं फैलता। देयर इज अ कॉन्शियस पैटर्न, कॉन्शियस बिहेवियर, एक प्रॉपर तरीका है जिसके थ्रू एड्स फैलता है। अगर मैं बात करूं, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में हम लोग एड्स की सिर्फ प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम ही कर सकते हैं, राइट? इसका क्योंकि कोई प्रिवेंटिव मेजर हम लोग जो है वो आसानी से ले सकते हैं, बट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, सो इट्स बेटर। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि किसी चीज को रोकना, किसी चीज को प्रिवेंट करना ज्यादा आसान और ज्यादा बेहतर है कि उसको ठीक करने से या क्योर करने से। ये चीज एड्स के केस में एकदम एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना, अपने आप को बचाना, अगर बचा लिया वेल एंड गुड, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हम लोग को एक बार डिस्कस कर लेने चाहिए कि एड्स में। अब प्रिवेंशन की जैसे हम बात करें, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें हमको पता है कि कॉन्शियस बिहेवियर से फैलता है। निमोनिया या फिर टाइफॉइड या आपका मलेरिया तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर वेक्टर से हो रहा है। देयर आर सर्टेन वेज एंड मेथड्स थ्रू विच एड्स जो है वो फैलता है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे में प्रिवेंशन कैसे किया जाए, रोकथाम या बचाव जिसको एक तरीके से हम कहेंगे, वो कैसे किया जाए? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हमको पता है सेक्सुअल एक्ट के थ्रू, शेयरिंग ऑफ नीडल्स। अगर किसी कोई एड्स से जो है, जिसको ऑलरेडी एड्स है, वो किसी को ब्लड अगर डोनेट कर देता है, वो ट्रांसफ्यूजन से पहले मॉनिटर नहीं किया उससे, तो इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। तो ये एक मेरे लिए अवेयरनेस की चीज़ है, मैं जानती हूँ इस बारे में, सो आई सी टू इट कि मैं ये कुछ पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ। पुअर मॉनिटरिंग, इग्नोरेंस। बुक में सेंटेंस क्या दिया है? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि एक तरीके से कि जाने तो ठीक है, देखा जाएगा वाला जो फैक्टर होता है, जो इमोशन होता है। अभी के बारे में लीजिए, हमें पता है कोरोना से अगर हमको बचना है, हमें मास्क पहनने हैं, हमें सैनिटाइजर यूज करना है, हमें बार बार हाथ धोने हैं, और अगर किसी कोरोना पर्सन है जिसको कोविड हुआ है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। बट क्या ये पूरा 100% हो रहा है कंट्री में? ऑब्वियसली नॉट। इस समय नवरात्र चल रहा है, मार्केट में चले जाइए, चहल पहल और रौनक वैसी ही है जैसे कोई आम समय चल रहा हो। डिस्पाइट सो मेनी वार्निंग्स, डिस्पाइट सो मेनी, एक तरीके से इतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया हुआ है जिसके पीछे हमको लॉकडाउन करना पड़ा, उसके होते हुए, उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क गर्दन में नहीं पहनना है, राइट? मुंह पे नहीं पहनना है, नोज से लेके मुंह तक पूरा कवर करना है। ये एक तरीके से वार्निंग्स हैं, एक तरीके से बचाव की चीजें हैं, बट लोग फॉलो नहीं कर रहे। सो हाउ डू यू थिंक कि एड्स जो इतनी खतरनाक बीमारी अगेन है, जिसके सिम्टम्स भी नहीं दिखते हमको जल्दी, क्या लोग इससे प्रिवेंट होने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या लोगों में इतनी जागरूकता है कि वो ये सब चीजें करें? वही यहीं पे सारी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इट इज पीपल हु विल डिसाइड कि किस तरीके से डिजीज से बचा जा सकता है। पुअर मॉनिटरिंग, इग्नोरेंस में हम लोग को 2-3 चीजें करनी है। जनरली जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, दे शेयर अ लॉट ऑफ नीडल्स। जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं वो नीडल्स शेयर करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को एड्स है, वही नीडल कोई और यूज करता है, ऑब्वियसली ही विल बी इन्फेक्टेड।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक नहीं किया गया। यहाँ पे क्या लिखा है, पुअर मॉनिटरिंग, यानी कि जो ध्यान देने वाली चीजें थी वो ध्यान नहीं दी गई, इग्नोर की गई, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है। बेबी और मदर के टाइम पे अगेन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम एक्चुअली मॉनिटर कर सकते हैं, हम एक्चुअली सेव कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस या जस्ट बिकॉज कोई चीज करनी पड़ेगी हम नहीं कर सकते। दिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। बट इससे भी क्योंकि पता है कि लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं बातों को, बहुत सारे चीजें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि NACO, NGOs एंड इवन WHO। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समय समय पे बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है, सेफ सेक्स के बारे में बताती है, कहती है डोंट शेयर नीडल्स, सिरिंजेस जो होनी चाहिए आपकी, नीडल्स जो होनी चाहिए आपकी वन टाइम यूज़ होनी चाहिए, किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से। इनफैक्ट आई रिमेंबर नुक्कड़ नाटक एक टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थे जो NACO और अलग अलग NGOs की तरफ से होते थे जो लोगों को बचाव में मदद करती थी। अगेन WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे निर्देश हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से आप एड्स से बच सकते हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे जो होता है, 1 दिसंबर, आई रिमेंबर हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होते थे, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट उसमें पार्ट लेता है, ही विल कम टू नो अबाउट एड्स, ही विल कम टू नो कि कितनी खतरनाक बीमारी है, बट इससे बचाव है, तो वो बचाव फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बचाव पे अगर हम वर्क करेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो अगेन वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ से लेके पूरे साल भर तक बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आयोजित की जाती हैं जो लोगों को तक एड्स की जो एक सीरियस समस्या है वो पहुंच जाए। WHO के निर्देश के हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, नीडल सेम फिर से नहीं यूज़ करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर कभी आप अपना ब्लड लेने जाते हैं कोई नए सैंपल के लिए, या कोई आप जस्ट फॉर एग्जांपल फीवर प्रोफाइलिंग के लिए किसी ने कभी ब्लड टेस्ट करवाया, या नॉर्मल कि ब्लड ग्रुप कौन सा है उसके लिए टेस्ट करवाया, तो वो आपसे जब आपका ब्लड ले लेते हैं दे इमीडिएटली ब्रेक द नीडल, या उसके लिए और जो सिरिंज के लिए एक अलग से डस्टबिन होता है वो उसमें डाल देते हैं, बिकॉज दे आर हार्मफुल टू देम ऑल्सो। तो सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में स्पेशली इंडिया में ये बहुत आदत है कि अगर किसी को कोई बीमारी है उसका रीज़न जाने बिना, उसको पहचाने बिना, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जाने बिना सबसे पहले उसको शन कर दिया जाता है। किसी के अगर सफ़ेद दाग हैं या फिर किसी को कोई फेस पे कोई बीमारी होगी, कुछ भी बीमारी होगी विच इज़ विजिबल, उसको शन कर दो सोसाइटी से, ठीक है। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आप एज अ सोसाइटी यू आर ग्रोइंग, यू आर लिविंग इन कम्युनिटीज़, आप साथ रहते हैं, साथ बढ़ते हैं। ऐसे में अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को जो ऑलरेडी किसी समस्या से पीड़ित है दूर करते हैं, वो और ज़्यादा लोनली होगा, और ज़्यादा उसको बुरा लगेगा, और ज़्यादा वो पीछे पीछे खिंचता जाएगा। अब इससे क्या होता है कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो बताता ही नहीं है लोगों को, राइट। अगर किसी को एड्स है या HIV है या कोई भी और बीमारी है वो लोगों को बताता ही नहीं है, ताकि क्योंकि उसको इस ट्रीटमेंट से डर लगता है, लोगों से डर लगता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, ये तो हमारी पूरी नेशन की बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। सो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू। आप किसी की बीमारी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उससे दोस्ती यारी एकदम निभाने चले जाइए या कुछ भी, बट डोंट शन देम। शन करना यानी कि सोसाइटी से ही कट ऑफ कर देना। जैसे पहले जब राजा महाराजा होते थे तो लोग अगर कोई गलती करते थे तो उनको कहते थे ना, राज्य निकाला दे दो, सोसाइटी से बैन कर दो। ये गलत है, बहुत गलत बिहेवियर है। आप जब तक एक पर्सन को ग्रो नहीं करवाएंगे, एक पर्सन को सिखाएंगे नहीं कि कैसे रह के मिलके जुड़ना है, वो आपसे चीज़ें छुपाएगा जो गलत होंगी। फर्दर वो चीज़ें छुपाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, उस वजह से चीज़ें फैलने का और डर होता है। तो इट इज़ बेटर दैट द सोसाइटी बी
सिंपैथेटिक यानी कि दया रखिए उसके लिए, ठीक है। सेम गोज फॉर आपके जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सोसाइटी के साथ मिलके करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दीज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इलनेसेस उनके लिए थोड़ा सा बेटरमेंट हो सके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ एड्स। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। पढ़ना शुरू कर दीजिए, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज टाइम हम उल्टा काउंटर तो शुरू हो गया है, तो ज़रूरी है कि आप फिर से मेहनत करने लग जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है आप प्लीज कमेंट करिए, सोशल मीडिया के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेल आइकन आई होप आपने प्रेस कर दिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो डू रीच आउट टू अस, क्लियर ना। इसको फटाफट रीड करना है, क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद से ही सोचिए किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। स्टार्ट स्टडीइंग, स्टे सेफ, टेक केयर।